ओम शांति। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर मुझ बाप की गिलानी की, उस कारण भारत कौड़ी तुल्य बना। निंदा की भगवान की, अपने पिता की, किसके कहे में आकर की? हाँ। करने वाला कौन है? अपने ही बच्चे, बाबा के ही बच्चे। अब मुझे पहचान कर याद करो, फिर से तुम धनवान बन जाएंगे। जो कौड़ी तुल्य हो गए हो गिलानी करने से, पहचानो और याद करो। खेल देखो, प्रश्न है सीढ़ी के चित्र में एक कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? चित्र में कौन सा राज है सीढ़ी में? उत्तर है सीढ़ी में आधा कल्प ज्ञान की डांस है और आधा कल्प भक्ति की डांस है तो डांस। जब भक्ति की डांस होती है तब ज्ञान की नहीं होती, और जब ज्ञान की होती है तब भक्ति की नहीं होती। आधा कल्प तुम बच्चे अपनी प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प रावण की प्रारब्ध पर चलते हो। यह गूढ़तम राज सीढ़ी के चित्र में जरूर समाया हुआ है कि ये खेल कैसा है। खेल है और कैसा है, यह राज है जो सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। आपको सब समझ में आना चाहिए। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाबा बैठ समझाता है, बच्चे भक्ति में बहुत भक्ति की डांस कर ली, वहां ज्ञान की डांस तो थी नहीं, और भक्ति की डांस जब जब होती है तब तब ज्ञान की नहीं हो सकती। अभी तुम ज्ञान डांस करो। बार बार परम धाम जाना है, सूक्ष्म वतन आना है, मूल वतन से वापस लौटकर फिर से आना है स्थूल वतन। चित्त को बार बार एग्जिट करो, इस सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालो। ये डांस है। रिश्ता बनो, सेवा करो। भक्ति में फिर पैरों से थिरकते हो, वहां एग्जिट नहीं होते। वहां की डांस पैरों से होती है, हाथों से होती है। हाथ कैसे मटकाने हैं, कौन सी पोज में ले जानी है, एड़ी को कैसे करना है, आवाज कैसी आनी चाहिए, सुर कैसा होना चाहिए, ताल कैसी होनी चाहिए, बस उसी पे ध्यान देते रहते हो। घर घर वही डांस चलती रहती है। उतरती कला हो जाती है तो स्त्री पुरुष बन करके उस तरह का डांस करते हो। कोई हम डांसर बुला के ला रहे हैं, चलो मुजरे हो रहे हैं फलाना, गिरती कला है और गिरती कला। वहां भक्ति भी नहीं है। बच्चे
सतयुग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं है। भक्ति शुरू ही होती है द्वापर से, और यह भक्ति तभी शुरू हो सकती है जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है। तुम्हें जो ज्ञान से प्रारब्ध भोगनी है वो पूरी भोग लेते हो, तब भक्ति शुरू होती है। और भक्ति में तो उतरती कला होती है। कैसे उतरते हो सो भी मैं बैठ तुम्हें समझाता हूं। बाबा बैठ समझाता है। अभी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ, वो उसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये जो पैरेलल चल रहा है ना, दिमाग में बिठा रखा है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। कैसे ग्रह युद्ध हो जाए, जाति युद्ध हो जाए, धर्म युद्ध हो जाए, लोग लड़ मरे आपस में। कॉन्शियसनेस के कारण हो रहा है सिर्फ, कि हम सब अपने को शरीर और शरीर में भी जाने क्या क्या समझ बैठे। मैं कलप कलप आकर तुम बच्चों को कहता हूं, बच्चे तुमने मेरी बहुत गिलानी की, बहुत ही ज्यादा। जिसका परिणाम है जब जब भारत में मेरी गिलानी होती है, उसके कारण आदि सनातन देवी देवता धर्म की भी गिलानी हो जाती है। तुम अपने धर्म से हट जाते हो। पूरी तरह दैत्य बन जाते हो। तब मैं आता हूं। रजनीचर, दैत्य, निशाचर एक ही चीज है। और निशा में कौन विचरण करते हैं? निशा के क्या कर्तव्य कर्म है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये निशाचर के काम है। अहंकार, ईर्ष्या, भय, दुख, अशांति फैलाना, सब प्रवृत्तियां ही निशाचरी हैं। वास्तव में ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बाबा समझाता, मैं विकारी नरकवासी भारत को, ये विकार को ही क्या कहा जाता है? ग्लानि। जो अभी बताइए आपको, काम कर लो। और इस विकारी नरकवासी भारत को आकर के कलप कलप स्वर्गवासी बनाता हूं। परंतु तुम है कि बार बार मेरी गिलानी करते हो। आसुरी मत पर चलते हो। इसी कारण से कंगाल हो जाते हो। बच्चे, राम राज्य था सो बदल रावण राज्य हो गया। कर लो। हार और जीत, दिन और रात, राम और रावण राज्य, इस तरह से सब कहा जाता है खेल में।
तो जहां राम राज्य था सो रावण में बदला, जो जीत थी सो हार में बदल गई, जो दिन था वो रात में बदल गया। एक के बदले से, कॉन्शियस बदलने से। अब विचार करो, मैं कब आऊं? मैंने जिनको राज्य दिया वही गमा बैठे, भाग्य दिया वही मैट दिया। हिसाब किताब तो सारा समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। बाप भी समझा था मैं इतना धन धान्य ऐश्वर्य वैभव सब देखे गया था, तुम सब एक मत थे, खुशहाली थी, कोई खर्चा ही नहीं था। मैंने तुम्हें वर्षा दिया था, वरदान। वर्षा माने क्या? ऐसे हो जाओ पवित्र। आज कोई देता है क्या? कोई भी किसी को पैर भी छुए सास के बहू तो कोई कहते हैं, सास कहती है दूधो नहाओ पूतो फलो, मुंह से नहीं निकलता कि तुम फलीभूत हो जाओ, तुम सुखी हो जाओ, तुम निर्विघ्न हो जाओ, तुम आयुष्मती हो जाओ, तुम सौभाग्यवती हो जाओ। क्या ही हो गया है कि अब हमारे शब्द भी मुंह से निकलना बंद हो गए हैं। कलयुग में कम से कम शब्द तो निकल रहे, संगम पर आकर वो भी बंद हो गया। नहीं, ये बात तो सही है। अब आजकल का तो 5 किलो तो बर्तन ले लो, कहाँ से आ गया है, शकल दिखाए यूँ कह ना तो थोड़ा चला ले और तो वरदान नहीं, कोई वरदान नहीं देगा। नहीं देगा। हम आपस में किसी को देना ही नहीं चाहते, अपने घर में भी नहीं दे, बाल बच्चों को, नाती पंती जिन्हें अपन कह रहे हो, अपना कह रहे हो, उनको भी नहीं देना चाहते, श्राप ही देना चाहते हैं। नाच मोटे कितने मर गए हैं, कहाँ चले गए हैं, कहाँ है औंधा सीधा जितना कह सकते हैं गालियां दे सकते हैं, कोई मेरी सुनता ही नहीं। बच्चे, मैं तो जब से आया तब से तुम्हें वरदान देता हूं, लेकिन जब रावण आया तो तुमको श्राप देने लगा। उसका काम है, वरदान के बदले क्या ही देगा? सिर्फ श्राप देगा। तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए, तुम्हारा नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, फलाना नाश हो जाए, सत्य का नाश हो जाए। एक दूसरे को दे रहे हैं। अलग से रावण नहीं आ रहा है सबको देने के लिए। हमारी मति उस तरह की हो जाती है, स्मृति उस तरह कि हम बेवजह श्राप देने लगते हैं एक दूसरे को। खास भारत में ऐसा होता है, दुनिया में कम होता है, आम दुनिया में जहां सब वरदान देने बगैर रह नहीं सकते थे, खास वहीं सबसे ज्यादा श्राप देने वाले हैं। ये भी बाबा को पता है। जो वरदान ज्यादा नहीं दे रहे थे वो श्राप भी ज्यादा नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सारा ड्रामा तो भारत पर ही है, भारत की महिमा का किसी को पता ही नहीं है। पहले पहले तो ये विश्व भारत ही था। कब था, कैसे था, उस समय कौन राज्य कर रहा था, यह बात भी इस समय किसी को पता नहीं। सब कुछ भूल गए हो कि तुम देवता थे, तुम वरदानी थे, सबको वरदान देते थे। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। उस समय
तुम जब देवता थे तो तुम्हारी शकल तो मनुष्य की ही थी, शकल अंतर नहीं था। आंख, नाक, कान, मुंह सब था ऐसा ही, मनुष्य जैसा ही, मनुष्य की शकल थी, लेकिन तुम सभी की सीरत देवताओं की थी। तुम्हारे समस्त लक्षण और कर्म, बोल, स्वभाव, संसार, संकल्प, सब कुछ देवताओं का था। अब सूरत तो मनुष्य की अभी भी है, लेकिन सीरत आसुरी है, दुख देने की है, निशाचरी प्रवृत्ति हो गई। सूरत है, किसकी जेब काट ली जाए, किसको कैसे ठग लिया जाए, किसके साथ बेईमानी कर ली जाए, चोरी कर ली जाए, किसे मूर्ख बना दिया जाए, उसी में दिन रात चिंतन है। कब किसकी जेब काटे और कैसे, अपना बना काटे, किसे फंसाए जाल में। मनुष्य की सीरत असुर की है। जिसको समझाते हैं वह समझता ही नहीं है। पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते, खुद को नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते, अधर्म ही जानते हैं। तो अधर्म कैसे होता है जानते हैं, अपने आप हो रहा है उनसे। और ही बैठ मुझ बाप को गाली देते, ग्लानि करते मेरी। कहेगा भगवान, किसने देखा, क्या कर लेगा, हम तो यही करेंगे। वो देखो उनने बेईमानी करी, चोरी करी, मर्डर करी, कितने देखो बड़े आदमी बन गए, कुछ नहीं बिगड़ता, सब बातें हैं, कोई पाप पुण्य नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, बेवकूफ बनाते हैं लोग। हमें उनमें क्या ही अंतर है, किसी की बात हम क्यों सुने। पहले कम से कम, अभी कुछ दिन पहले तक भी साधु संत महात्मा है थोड़ा समझाते थे तो लोग समझ जाते थे, यार बाबा जी कुछ कह रहे हैं, सुन लो इनकी बात, रिस्पेक्ट करो, महात्मा जी हैं, ये फलाने गुरु जी हैं, पैर छोड़ो, सब खत्म हो गए। पर तुम क्या जानो, हमको व्हाट्सएप से सब पता है, तुमसे ज्यादा पता है। बेवकूफ बनाते हो तुम तो डोंगी हो, तुम तो ये हो। यानी भगवान को ही नहीं, आपस में भी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और ग्लानि कर रहे हैं, इसी तरह पाप की भी कर रहे हैं। कह रहा है बाबा जी बात। बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य हो गए हो, कोई मॉरल वैल्यू बची नहीं है। पूरी तरह से भारत का पतन हो गया है, पतन, डाउनफॉल। और ऐसी हालत जब जब होती है, बाबा कहता है तब मुझे आना ही पड़ता है। मैं आया हूं, अभी तुम बच्चों को सन्मुख समझा रहा हूं, तुम समझो। बाबा अलर्ट कर रहा है तुम्हें सबको, जो सुन रहे हैं, जो सन्मुख है, जो सुन पा रहे हैं। समझा रहा हूं कि कल पहले मैंने तुम्हें ऐसे ही समझाया था जब तुम पूरी तरह असुर बन गए थे। अभी मुख्य बात एक समझाता हूं, मैं आता हूं तो दैवीय संप्रदाय की स्थापना करता हूं, फिर से स्थापना तुम्हारे अंदर हो रही है। जो होना चाहो
जो वापस आना चाहो, जो अपने को स्ट्रीमलाइन से अलग करके ईश्वरीय आज्ञाओं पर चलना चाहो, मनुष्य से देवता बनना चाहो, तो आ जाओ, चांस है। आसुरी मत से ईश्वरी मत पर चलो, मेरी सलाह मानो। मनुष्यों को नहीं पता कि मैं कब आता हूं। तुम्हें पता होता तो तुम तो युगे युगे कहते ही नहीं। जिनको पता है या जो मानते हैं साधु संत, भगवान आएंगे, अत्याचार बढ़ गया है, आएंगे कभी, हमारे को बचाएंगे, तो बोलती बंद है उनकी सबकी। निरीह हो गए सब, कोई नहीं सुनता किसी की। कब आऊंगा किसी को पता नहीं। मैं खुद आकर बता रहा हूं कि मैं आ गया हूं, सन्मुख हूं, सावधान, मेरी बात सुनो, ईश्वरी मत पर चलो। तो तुम सतयुग में जाएंगे, सतयुग त्रेता में बड़ी खुशी से प्रारब्ध भोगेंगे, और फिर द्वापर में रावण द्वारा श्रापित होंगे, और श्राप पाते पाते बिल्कुल खत्म भी हो जाएंगे। ये हर कल्प होता है। अब समय आ गया है, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, बदल लो अपने को। श्राप नहीं, वरदान दे दो एक दूसरे को भी। वरदान ले लो मुझसे रोज। बाबा ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आपको कोई वरदान ना देता हो। बाबा आएगा और वरदान देखो, उसका काम है तुम्हें समझा रहा है कि तुम भी ये करो। मैं जैसे कर रहा हूं, वरदान देना सीख रहा हूं, सिखा रहा हूं तुम्हें, वैसे तुम सीखो और इसको दो दूसरों को, आसपास में, व्यवहार में, कर्म में वरदान देना, श्राप मत दो। ईश्वरीय आदतों को बढ़ाओ, इन्हें संस्कार बढ़ाओ। और देवता बन जाओ। भल देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के एंड में खत्म भी होंगे, लेकिन अभी तो बनना ही है। ये नहीं कि हम बन भी जाएंगे तो फिर से हमें तो दैत्य बनना है तो क्यों ही बने, ऐसा नहीं है। खेल है, ये बनने का खेल है तो बनो, बिगड़ने का नहीं है। बहुत हो गया बिगड़ने का खेल कि और बिगड़ जाएं, जो जितना ज्यादा बिगड़े लोग हैं उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब समय खत्म हो गया, अच्छे बनो। अभी तक अपन सोच रहे थे बिगड़ने वाला अच्छा रहता है, ऐसा है। इसलिए अरे पिक्चरें बनाई गई हैं, जितने मूवी दिखाएंगे, कोई बड़ा आदमी है तो सिगरेट पी रहा है, बड़ा आदमी है तो शराब पी रहा है, बड़ा आदमी है तो, मतलब उसको यही मानते थे कि बिगड़ जाओगे तो बड़े बन जाओगे। ये प्रोत्साहन था माया का। इसे हटो। बड़ा बनना है तो आचरण अच्छे करने पड़ेंगे। अब आसुरी रावण की समस्त प्रारब्ध तुम क्या कर दो, भोग ली तुमने, अब इसे बंद करो भोगना। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी थी, भक्ति अब व्यभिचारी हो गई है। भक्ति से भी कुछ नहीं होगा, सब व्यभिचार है। सब काय के लिए जा रहे हैं अपन सब, चलो उस तीर्थ इस तीर्थ हम वहां गए और जाके सिर्फ रील बनाया है। श्रद्धा न विश्वास, दूसरों को दिखाएंगे, देखो हम धार्मिक हैं, हम दर्शन कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं सीढ़ी बिल्कुल एक्यूरेट बनी हुई है, सीढ़ी पर विश्वास करो। तो सीढ़ी में क्या ही भी लिखा है,
कि अंतिम पायदान पर पहुंचने के बाद याद की यात्रा से पुनः फर्स्ट पायदान पर जाना है। संगम उसी को कहा गया, सुधरना है। वही लिखा सीढ़ी में ही है वो चित्र कि याद याद याद, अपने स्वधर्म को याद, स्वगुणों को याद, ईश्वरीय शक्तियों को याद, ईश्वर को याद, उसके वर्षे को याद करते करते तुम फिर से प्रथम सीढ़ी पर पहुंच जाओ। उस समय हर चीज सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बनना ही है। नई चीज में खाद तो पड़ते ही पुरानी बनेगी, बगैर तो उसके बन ना सके। उसके अंदर कुछ कुछ ऐड होता जाता है, मान्यताएं, मन मत, परमत मिक्स होते होते हम ईश्वरी मत भूल ही जाते हैं, इसलिए पतित हो जाते हैं। तुम बच्चों को फिर ईश्वरीय मत दे रहा हूं, धारणा करो, पवित्रता की, सुख की, समस्त ईश्वरीय गुणों की धारणा करो। समझाया बहुत अच्छी रीति जा रहा है, परंतु धारणा कम हो रही है। जितना समझा रहा हूं उतनी नहीं हो रही है। सुनते हो, समझते नहीं हो, निकाल देते हो। कोई कोई तो समझाने का, कोई में बिल्कुल अकल ही नहीं बचा है। कोई अच्छे अनुभवी भी हैं। तुम में से जिनकी धारणा बहुत अच्छी होती है वह नंबर वार हो जाते हैं, कोई ऊंचा, कोई कम, कोई कम, कोई कम। धारणा के ऊपर निर्भर है। आपने जो सुना कितना आप में धारण हुआ, ईश्वरीय आज्ञा है। याद रखो, तुम स्टूडेंट हो और स्टूडेंट कभी एक समान नहीं हो सकते, क्लास कितनी भी बड़ी हो। स्टूडेंट तो अलग अलग है, सबकी धारणा एक हो ही नहीं सकती। कोई टॉप आएगा तो कोई फेल भी होगा। हर तरह के स्टूडेंट होंगे। कोई बात को चित्त पर रखेंगे भगवान की को, कोई इग्नोर कर देंगे, कोई थोड़ा रख पाएंगे, कोई को समझ में थोड़ा ही आ पाएगा, क्या कहिए। कुछ न कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना बहुत सहज है, लेकिन खुद चलना बड़ा कठिन। समझाने के लिए क्या है, अपन कोई बात आती है झट से, दूसरों को लेक्चर देने में कितनी देर करते हैं भाई बताओ। शारीरिक बीमारी भी आ जाए और कोई आपको कुछ पूछे तो आप झट कोई ना कोई बता देंगे चीज। खुद के ऊपर आए तो तुम खुद पूछते फिर रहे हैं। खुद के लिए आपको कुछ पता नहीं है और दूसरों के लिए सब पता है। तो बाबा कहता है समझाना तो सहज है, चलना कठिन है। अब तुम एक ही बात सुनो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मेरे गुण याद करो, मेरी शक्तियां याद करो। तो वो मुझे याद करते करते तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। मैं तुम्हारा बेहद का बाप, इस सृष्टि का रचयिता, मुझे याद करने मात्र से तुमको बेहद वर्षा मेरा मिल जाएगा, वरदान देने का मिल जाएगा, सुख देने का मिल जाएगा, शांति में रहने का मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, शक्तियां मिल जाएंगी, सब सुख मिल जाएंगे। निष्कपट, निश्चल, निर्मल, पवित्र हो जाओगे। और याद से खाद निकल जाएगी, सारी बुराई निकल जाएगी। श्राप देने की आदत निकल जाएगी, दुख देने की, दुख में रहने की, दुख के विचार करने की, दुख का संस्कार रखने की, सब निकल जाएगी।
सबको ये समझाओ। भारतवासियों, तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। तुम ऐसे नहीं थे। कोई पहले रजनीचर काम करता था, रजनीचर का मतलब समझते, निशाचरी काम, निशा में, रात्रि में, तो रात्रि में वो कोई करते थे, ठग वाले, चोर वाले, किसी की कोई चीज चोरी करनी है तो रात में निकलते थे, इसलिए तो उनको कहते रजनीचर है। लेकिन अभी तो चूंकि ज्ञान की रात हो गई है, ज्ञान ही नहीं है कि हम पाप चाहे दिन हो या रात 24 घंटे क्या ही सोच रहे हैं, किसको ठगें, किसके साथ बेईमानी करें, किसको मूर्ख बनाएं, किसका कमा हुआ खुद ले लें, दुख देकर सुखी होना चाहते हैं। बच्चे, एक बात जरूर याद रखो कि आत्मा की खाद को निकालना है तो पवित्र होना पड़ेगा, और पवित्र हुए बगैर कोई वहां जा नहीं सकोगे, नई दुनिया में, सतो प्रधान दुनिया में, स्वर्ग में। वहां चलना है तो नया कपड़ा पहनना पड़ेगा, सब कुछ नया, विचार, भावनाएं, कर्म, संस्कार, स्वभाव सब नए कर लो, ईश्वरीय कर लो। ये अभी के रावण के एक भी नहीं चलेंगे, ये पुराना सड़ा हुआ चीज है सब, विचार भी, कर्म भी, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब सड़ी हुई है, सब में ईर्षा, द्वेष, घृणा भरी हुई है। सब वहां के लिए नया करना पड़ेगा। जैसे कपड़ा नया होता है तो उसे सतो प्रधान कहेंगे, और फिर पुराना होता है, मैला होता है और फट जाता है तो उसे तमो प्रधान कहेंगे। बाबा ने एक उदाहरण दिया, आत्मा की स्थिति ऐसी हो गई है, विचारों की स्थिति तुम्हारी ऐसी, कर्म की स्थिति ऐसी हो गई है, फट गई है। तुम सब जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त हुए हो। तुम तो विश्व के मालिक थे, सर्वगुण संपन्न, 16 क्लास संपूर्ण थे, बहुत ही धनी थे। अभी तो बिल्कुल गरीब हो गए, कुछ भी नहीं बचा है। फिर से साहूकार बनो। इन बातों को तुम मनुष्य होकर नहीं जान पाओगे, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना होगा। भारत स्वर्ग था, उस समय लक्ष्मी नारायण राज्य किया करते थे, बाकी सब धर्म आदि तो बहुत बाद में आए हैं, कोई नहीं था। तुम्हारे अंदर ही पहले, आपको पता होना चाहिए, 8वीं सदी तक, अभी 21वीं चल रही है ना, कितने 100 वर्ष हुए हैं, चेक कर लो। आठवीं सदी तक इसी भारत में और इस दुनिया में कोई और धर्म नहीं था। 8वीं सदी तक भी नहीं था, ये इतिहास है। कोई संप्रदाय नहीं था, एक ही था। लेकिन तुम्हारे अंदर 8वीं सदी से क्या होना शुरू हो गया था? हम शैव हैं, हम शाक्त हैं, हम वैष्णव हैं। 3 ब्रांच थी और इसमें पूरी पृथ्वी पर तुम लड़ते थे और लाखों लोगों को मार देते थे। 3 ही बातें थी सिर्फ। कोई मुसलमान नाम की चीज नहीं थी, कोई क्रिश्चियन नाम की चीज नहीं थी, कुछ नहीं था 8वीं सदी तक। लेकिन क्या था? हम वैष्णव, हम शैव, हम शाक्त, माने हम दुर्गा को मानते हैं, काली को मानते हैं, हम शाक्त हैं,
हम शिव को मानते हैं, बस हम विष्णु को मानते हैं। इस बात पे ही झगड़ के मर गए और लाखों में युद्ध होते। क्या बेवकूफी थी। आज कह रहे हो तुम हिंदू थे, फलाना थे, हम देवी देवताओं को मानते हैं, हम इन सबको, सब एक हैं, सब हमारी मैया हैं, जो इनको पैर छू लो, ये फलाने शिव जी हैं इनको छू लो, ये विष्णु जी हैं इनको। पहला नहीं था ये सब, इसी भारत में नहीं था इतना अंधविश्वास कि ये शैव हैं इनको काटना है। विष्णु कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, शैव कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, शक्त कहते थे नहीं हम सबसे श्रेष्ठ, हम अलग हैं, हम तो जय भवानी बस। भवानी की अलग शक्ति दिखाए, अलग अलग। बाबा मुख्य रियल बात समझा रहा है कि तुम वास्तव में निर्विकार निराहिंसक थे, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल नीचे ही गिर गए हो और पुकार रहे हो हे पतित पावन बचाओ, आओ हम भ्रष्ट आचरण कर बैठे हैं, सबका आचरण। तो कभी लड़ाई बंद नहीं हुई, ये याद रख लेना। ईर्ष्या द्वेष अभी 8वीं सदी से तो इतिहास गवाह है। दो 2000 में से 8 कम कर दो, 20 में से कितने बचे? फिर कलयुग आते ही आपके अंदर ही आ गया, तो सब यही बने हैं, अभी बने हैं। बच्चे तुम भूल गए सदगति भगवान देता है, तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठता है। हम बाबा को के ज्ञान से देवता बनेंगे, यह बात समझ में नहीं आती है। आप ये सोच रहे हो देवता बनने के लिए आपको कोई श्रृंगार कराया जाएगा, कुछ वो भूल जाओ, आचरण बदलो। सारी दुनिया से बैरागी बन जाओ, सिर्फ बाबा की बात पर भरोसा करो। सन्यासी भी भक्ति आदि करते, गंगा स्नान आदि करते, और भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो में हुई। तुम सब बातें जानते हो। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प ब्रह्मा की रात गाई भी है, तुमने लिखी भी है, समझी भी है। तो अगर ब्रह्मा होगा तो ब्राह्मण नहीं होंगे क्या? जरूर होंगे। तो स्थापना में कौन कौन शामिल होता है? ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण जरूर शामिल होते हैं। तुम दिन में चलो, भक्ति की रात अब पूरी हो गई, उजेला होने वाला है। दुख खत्म होने का समय आ गया है। अंधेरे में खूब धक्के खा लिए भगवान से मिलने के लिए, अब भगवान खुद तुमसे मिले। यहाँ मंदिर में चलेंगे, यहाँ मस्जिद, यहाँ गुरुद्वारे में, यहाँ फलाने चर्च में, इसमें भगवान से मिलेंगे। खूब धक्के खा लिए, सारे धर्म मिट जाएंगे, सारे संप्रदाय में, सब मान्यता, हम अपने आचरण पर केंद्रित हो जाएंगे। सब सेल्फ डिसिप्लिन कि नहीं, मुझे किसी के बारे में गलत नहीं सुनना है, न सोचना है, न करना है, न समझना है, न बोलना है। मुझे खुद पर केंद्रित होना है। यथार्थ रीति भगवान को जानो, तुम्हारे सिवाय और कोई यथार्थ नहीं जान पाएगा। अभी तुम जानो। जो दुखी है, जो पुकार रहे, वही जान सकते, कौन जानेगा? नहीं तो जब व्यथित हो जाएगा तभी तो जानने की चेष्टा करेगा। जो रो ही नहीं रहा है वो क्यों जानेगा? वो तो उनमें रसों में लगा है ना। तुम यह भी समझो कि स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा बाप आकर
ब्रह्मातन से हमें यह बात समझा रहा है, समझा रहा है बाबा बड़ी तेजी से। बच्चे स्वयं के व्यवहार और कर्म, अपनी थिंकिंग को चेंज कर। फिर उन्होंने उसे बैल के रूप में दिखा दिया। अरे अब बैल की तो कोई बात इसमें थी ही नहीं। तुमने कहा शिव जी आएंगे तो बैल पर ही बैठेंगे, बैल चाहिए। सब जगह नंदी सामने रख दिया। तो बैल की कहां से बात आ गई? बात समझने की, भगवान के आने की थी, समझाने की थी। हमने बैल बना लिया कि बैल चाहिए भाई। बैल के कान में कहो बाबा तक पहुंच जाएगी। रीत बना ली, रिवाज बना लिए और उन्हें क्रियाओं में ले गए। बाप सब बातें अच्छी रीति समझा रहा है, परंतु अभी भी किसी की बुद्धि में पूरी तरह नहीं बैठ रही है। भगवान की ये कंप्लेन है हमसे सबसे। वो समझा रहा है, अपन समझ रहे हैं, लेकिन बुद्धि में नहीं बैठ रही है हमारी कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन हो जाना चाहिए, मुझे आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए, आत्मा की ओर चलना चाहिए। मैं तुम आत्माओं का पिता, तुम्हें बैठ समझाता हूं, तुम मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म अवश्य विनाश होंगे, अवश्य विनाश होंगे। फिर भी कहते हो, भूल जाते हैं बाबा, क्या करें? क्या कहने लगते हो तुम? बाबा भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन को भूल जाओगे? मैं बैठ समझा रहा हूं, तुम कह रहे भूल जाते हैं बाबा, इसलिए फिर विकर्म हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, स्थूल में तुम कोई भी पति स्त्री को भूला, कोई स्त्री पति को भूली, कोई बच्चों को भूला? तुम वहां तो नाते रिश्ते कोई नहीं भूले, तो फिर मुझ बाप को क्यों भूल जाए? न घर भूले, न मकान, न दुकान। तुम्हारा कुछ छोटा मोटा नट बोल्ट भी कहीं पड़ा हो तो हाल भुगतो है, ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है, और मुझे भूल जाते हो। बताओ यहां तुम मुझे क्यों भूलते हो, जबकि मैं तो तुमको स्वर्ग का मालिक बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? फिर भी भूल जाते हो। बाबा कहते, याद नहीं करोगे तो तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर चढ़ी हुई जंग निकलेगी नहीं। ये जंग लग गई है तुम्हारी, कि तुम्हें मैं अब जट भूल जाता हूं, संसार कभी नहीं भूल रहा, देह कभी नहीं भूल रहे, मुझे भूल जाती। जबकि देह तुमने ऊपर से ओढ़ रखी है, तुम देह हो ही नहीं। मुख्य बात है मेरी याद। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है तुम्हें। जैसे स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, कोई तो बिल्कुल समझना ही नहीं चाहता है, कितना ही समझाए टीचर, वैसे ही बाप पढ़ा रहा है और तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ ही नहीं रहा। अच्छा, बाप और वर्षा याद क्यों नहीं करते, क्यों भूल जाते हो? मेरे लिए आधा कल्प तुम भक्ति के में तो ऐसे दिख रहे थे, सर पटक रहे थे, याद कर रहे थे, मालाएं जप रहे थे, मंत्र बोल रहे थे। अब वो जब यथार्थ में आ गया है तो क्या उस बाबा को याद नहीं करोगे? कि पत्थर पर ही करते रहोगे, ये भी चढ़ा दें, ये खिला दें, ये पिला दें। उनके साथ खेल कर रहे थे और मैं यथार्थ में आ गया तो बात ही नहीं कर रहे, तो सुन ही नहीं रहे।
बच्चे, तुम बच्चों की बुद्धि में ये बात अब बैठ जानी चाहिए कि हम ये शरीर छोड़ जरूर अपनी राजाई में वापस जाएंगे। ये हमारा अंतिम शरीर है, इस कल्प का ये अंतिम जन्म है। मुझे ये जट छोड़ना है, वो अपनी आत्मा की राजाई स्थापित करनी है, उसमें बैठना है, अकाल तखत नसीन होना है। सूक्ष्म वतन के फीचर्स तो वहीं दिखेंगे, सूक्ष्म वतन में, बैकुंठ में भी दिखते हैं वे। जानते हो, यह लक्ष्मी नारायण जो बनते हैं मम्मा और बाबा, वैसे तुम भी सतयुग में जाओ, समझो कि ये एक शरीर छोड़ दूसरा मुझे भी लेना ही है। वहां उसको ये पता नहीं रह रहा है कि सतयुग के बाद त्रेता जरूर आएगा, वहां नहीं पता होगा ये बात। सतयुग में जाने पर, देवताएं बन जाने पर सब भुला दिया जाएगा। पूरा कल्प क्या है, कैसे चलता है, भूल जाओगे। ये तो अभी संगम पर ही बताया। संगम का अपन को इतना याद भी है, सतयुग त्रेता में कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है, कलयुग आएगा तो द्वापर आएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं। वहां तो आनंद करो, घूमो, खाओ पियो, मौज करो, इसलिए ज्ञान होता ही नहीं है। कोई जरूरत ही नहीं, कोई पढ़ाई, कोई लिखाई, कोई कष्ट नहीं है आपको, कोई कष्ट कि कोई कंप्यूटर सीखना है। अभी तो बच्चा पैदा हुआ 2.5 साल का नहीं हो पाएगा, तब तक लाद देंगे उसको बस्ता, चल बग दौड़। अच्छा आप बता दो, आपके भाई बंधु तो होंगे ना बड़े आपसे, नंगे उगारे कितने दिनों तक रहे ईमानदारी से? 15-20 साल। फिर चौड़े में ही कुएं के पास गए, बाल्टी उठाई, नहा लिया, नंगे के नंगे रहे, घूम रहे हैं। 10-12 साल 15 साल तक का बच्चा आराम से नंगा घूम सकता था, कोई को ये बॉडी कॉन्शियस था। और आज पैदा होगा हॉस्पिटल में और कौन आ जाए घर में, तो सबसे पहले क्या जाएगा उसके लिए? मां 15 साल तक नहीं, अभी नहीं, आप लोग नहीं पहनते थे, अभी जो जिंदा हो, मर गए उनकी तो छोड़ दो, कितना कॉन्शियसनेस बढ़ गया बॉडी का, जानते ही नहीं थे। फिर नहीं जान, जब ये होश भी नहीं था कि नंगा क्या होता है, कि उगारा क्या होता है, या कोई अपमान होता है इससे, या मान होता है। आज तो आप घर में से अगर मैं अभी कोई सिर्फ बनियान पहन के भी बाहर निकल जाऊं, लुंगी भी लगी हो, कुछ भी पहना, तो भी कहे अरे भाई शर्ट का ही नहीं पहनी, कहे फलानी चीज का, ये ऐसे कैसे बाहर निकल गए आप? बेइज्जती हो गई हमारे घर की। कितना कॉन्शियस बढ़ गया है। तो देह अभिमान बढ़ता ही जा रहा है। रात में 10-12 साल तक हमको खुद पता है, हम खुद भी ऐसे कुएं पे वहीं पे जलारिया है, उसी में नहा लिए। कोई अलग से बनियान ले जानी पड़ेगी, चड्डी ले जानी पड़ेगी, कुछ जरूरत ही नहीं है, सब उतार दिया और फेंक के आए, दादाजी धोते रहेंगे, अपन के जा रहे हैं। पुरुषों के लिए खासकर, माताएं बहनें तो तब भी पर्दे में रहती थी, पुरुषों को तो अभी तक ऐसे देखा गया। क्या ही हालत हो गई, कॉन्शियसनेस की कदर बढ़ गया। बाबा कहते हैं वहां तुम आत्माभिमानी रहते हो, और फिर सतयुग में देह अभिमान में जा ही नहीं सकते, पूरी तरह आत्मा। किसी को ये देह कि मैं देह हूं, नहीं, देह मैंने पहनी है, बहुत अंतर है। मैं देह हूं या ये देह रूपी वस्त्र मैंने पहना है, ये हर एक को कॉन्शियस हो तो कितना अंतर आ जाए भाई। कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ अभी बाद में कह दिया है कि वो अष्टावक्र थे और उनको देख करके लोग हंस पड़े और तब उन्होंने वो ज्ञान दिया। ये ज्ञान तो तुम्हारे पास सतयुग त्रेता में तो ऑटोमेटिक ही रहता है।
द्वापर युग के बाद भूल जाते हो तब आंसियों पर थी, तब कलयुग की बात है, तब ये शास्त्र लिखे जाते हैं और ये सब होता है, किताबें लिखी जाती हैं। अभी किताबें भी कोई बहुत पुरानी नहीं है, शिलालेख पहले लिखना शुरू हुए, बुद्ध के काल में तो कुछ था ही नहीं, 2500 वर्ष पहले तो एक शिलालेख लिख दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो कोई शिला पे कुछ चीज लिखी गई है, कोई बहुत बड़ा आविष्कार हो गया है जैसे, फिर कागज था नहीं, कुछ था नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम सब बचे, अब ज्ञान ज्ञानेश्वर जो हो, ज्ञान का सागर बाप से ज्ञान सुन रहे हो, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने हो, अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय, ब्रह्मा के बच्चे। ये रात दिन का फर्क है, आसुरी संप्रदाय और ईश्वरी संप्रदाय के बीच में एक ब्रह्मा का संप्रदाय अलग है, संगम पर रात दिन का फर्क, पढ़ने का स्थापना, पुरुषार्थ करो फिर से संपूर्ण गुणवान बन जाए। कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा पुरुषार्थ क्या बता रहा है? मतलब खोपड़ी खोल के रख रहा है सबके सामने, लेकिन फिर भी अपन इन बातों को यूं ही पढ़ देते हैं। पढ़ना नहीं, क्या कह रहे? तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बन जाओ। ये पुरुषार्थ करो, तुम्हारे अंदर ईश्वरीय गुण आ जाए, करुणा, दया, प्रेम, क्षमा, शांति, सुख, संतोष सब आ जाए। संपूर्ण निर्विकारी और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी मुझ बाप को याद करने वाले बनो। कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन बुद्धि का योग मुझ बाप से लग जाए और लगा ही रहे। बल कर्म तो करो, बढ़ाई का काम बढ़ाई करेगा, राजाई का काम राजा करेगा, लेकिन फिर सब याद सबको करना ही है। ये नहीं मैं तो राजा हूं, मैं कैसे याद करूं, मैं तो बढ़ाई हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं कैसे, सबके लिए बाबा बोल रहा है। देखो राजा जनक होते हुए भी उसका गायन है ना कि वो याद करता था, वो आत्मस्मृति के लिए पुरुषार्थ करता था, गुणवान बनने का पुरुषार्थ करता था। राजा ही करते रहो, बुद्धि योग बाबा के साथ लगाओ, वर्षा मिलेगा। एक ही काम करो, बाप का आदेश है, मन मुझे दे दो, मन मना दो, हो जाओ, देना सीखो। मां भी कम याद करो। शिव बाबा कहता है सिर्फ शिव कहने से ज्योतिर्लिंग याद आएगा क्या? और तो सबके शरीर के नाम हैं। अभी तुमको आत्माभिमानी बनाना के लिए मैं आया हूं। आधा कल्प या आत्माभिमान चलता रहे, इतने अभी बन जाओ, इतना परफेक्ट बन जाओ। इस समय सबके सब देह अभिमान में हो, इसीलिए इस गुण को धारण करना होगा, इस कर्म को तुम्हें करना होगा, ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना होगा। आत्माभिमानी हो जाओ, यथा राजा रानी प्रजा सबको यह अभिमान लाना होगा। ये नहीं सतयुग में सिर्फ राजा या लक्ष्मी नारायण आत्माभिमानी होंगे, बाकी सब तो देह अभिमान में होंगे, ऐसा नहीं है। सबके सब वसुदेव, पूरा वसुदेव कुटुंब, सारा कुटुंब ही आत्माभिमानी होगा। पूरी वसुधा पर रहने वाले मानवता आत्माभिमानी होगी। आयु भी शरीरों की बड़ी हो जाएगी। अभी तो देखो सबकी आयु कम है। बाबा सन्मुख बैठ बच्चों को कितना समझाता है, हे आत्मन इस ज्ञान की धारणा करो। क्या कह रहा है बाबा तुमसे? इस ज्ञान की धारणा करो। मेरे को तो शरीर है नहीं, आत्मा में ज्ञान आएगा, शरीर में नहीं जाएगा, ब्रेन में नहीं जाएगा, किसी के में आत्मा में जाएगा, वो संस्कार बनेगा। आत्मा अति सूक्ष्म होते हुए भी उसी में सार रूप में यह स्थित हो जाता है। ठीक है, फिर
परमात्मा की महिमा और बच्चों की महिमा अलग लिखकर भी लानी चाहिए, दोनों की अलग अलग है। वह साकार है एक, निराकार है दूसरा। इतना गुणगान किसने बनाया? जरूर कहेंगे भगवान ने ही बनाया। मनुष्य, इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय बन जाओ, तुमको बाप सिखा रहा है, पीछे फिर प्रारब्ध जरूर भोगोगे। सतयुग में कुछ भी सिखाया नहीं जाएगा, अभी सीख लो। वहां पढ़ाई लिखाई कोई झंझट नहीं हो, कोई दुख होगा ही नहीं कि पढ़ने का दुख आ जाए। अच्छा, बच्चा किसी कोई भी जाता है घर में से तो रोते ही जाता है, बेचारा दुखी होके जाता है, स्कूल जाना पड़ रहा है। कौन जाता है सुखी होकर के, हंस करके? तो दुख हो गया मतलब वहां सतयुग है ही नहीं, फिर कुछ दुख नहीं, कोई दुख नहीं किसी तरह का। हर काम उमंग से करते हो, वही अच्छा लगे सो। इसलिए इस दुनिया से वैराग्य करो, देह और देह सहित देह के संबंधों को छोड़ो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। नंगे आए नंगे ही जाना है, यह पुरानी दुनिया खल्लास होनी ही है। अब सब नई दुनिया में जाने की तैयारियां करो। बस ये याद रहे, मेहनत करते रहो, इसमें फेल मत हो जाना। याद करते ही नहीं हो। जो भी समझने के लिए जाते हैं उनको भी यही समझाया जा रहा है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कह रहा है कि मुझे याद करोगे तो याद से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, सारी खाद निकल जाएगी, सारी बुराई निकल जाएगी, सारे बुरे संस्कार भस्म हो जाएंगे, सारी आदतें मिट जाएंगी और तुम विष्णुपुरी के, स्वर्गपुरी के मालिक बन जाओगे। जितना हो सके बाबा को याद करो। और मैं तुम्हारे सन्मुख हूं और कह रहा हूं, सन्मुख आकर मुझे याद करो। मुझे कोई जानते नहीं हो, फिर भी मैं अपना परिचय खुद दे रहा हूं और कह रहा हूं मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा कोई विरला ही मुझे जानता है और मुझ पर निश्चय करता है कि भगवान निराकार होते हुए भी पढ़ा सकता है, परकाया प्रवेश कर सकता है, तुमसे बात कर सकता है, मुलाकात कर सकता है, तुम्हें आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है। निश्चय करो तो पुरुषार्थ पर वर्षा पाओगे। शिव बाबा कहता है याद करने से मुझे तुम्हारे समस्त पाप विनाश हो जाएंगे और तुम एक पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। विकर्म कोई भी नहीं करने हैं, इसकी प्रतिज्ञा करो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बन। कर्म कोई भी हो बाबा की याद में रहकर ही कर। अब तो उसको कोई विकर्म नहीं करना है, कोई बुरा काम नहीं करना। जो हम दिन भर बुरा काम करने की सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, बंद कर दो। यूं छल कपट कुछ भी नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, ये शरीर रूपी कपड़ा पुराना हो चुका है और जर्जरी भूत हो चुका है। ध्यान से सुनो पॉइंट। यह शरीर रूपी कपड़ा पुराना हो चुका है और जर्जरी भूत हो चुका है, चिथड़े चिथड़े। इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। पुरानी कार हो जाए, पुराना स्कूटर हो जाए, कोई भी पुरानी चीज आपकी अपनी हो जाए, पुराना मकान हो जाए, तो आप उसको चेंज करने की ममत्व निकाल के इसको बेच देते हैं या इसको तोड़ देते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं, इसको कबाड़े को दे देते हैं। करते हो ना, लेकिन शरीर को नहीं कर रहे हो अभी। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, शरीर से ममत्व निकालने के बाद। वरदान है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड राज्य अधिकारी भव।
जो बच्चे संगम पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त करेंगे, अर्थात जिनका मुझ बाप से की जो बिल है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, बिल मतलब प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होगा, वे विल पावर वाले हो जाएंगे, उनके अंदर आत्म बल बढ़ जाएगा। विल पावर मतलब क्या? उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति अभी होने लगेगी, तत्क्षण। अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की ऐसी बारिश अर्थात संपूर्ण वर्ष के अधिकारी भविष्य में अचल अटल अखंड स्वराज्य के अधिकारी बनेंगे ही बनेंगे। स्लोगन है, जहां मेरापन आ जाता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। मेरापन मतलब सब बाबा का। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य है, चढ़ती कला गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? क्यों चढ़ते हैं, क्यों गिर जाते हैं, क्यों चढ़ते हैं, क्यों, इसकी मुख्य जड़ क्या है? आज मम्मा आपको समझाएंगे। बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं, जब इतना पुरुषार्थ करके जीवन मुक्ति पद को पाओगे तो फिर क्या ही कारण होता है कि हम फिर से गिर जाते हैं? ये स्वाभाविक की बात है पूछना, ऐसे क्या हो जाता है? जब बन जाते हैं फिर गिर क्यों जाते हैं? वहां पे भी जब बन भी जाएंगे तो भी गिरेंगे। अभी से ही कह रहे हो आप। बल हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला उतरती कला होने का कोई कारण तो जरूर होगा, जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ में हम चढ़ रहे हैं वैसे गिरेंगे भी। कारण क्या है पता है? अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, एक ही जरा सी भूल है कि जैसे भगवान कहता है, परमात्मा कहता है, मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब तुम शरीर के अभिमान में आते हो खुद द्वापर में, तो परमात्मा को भूलते हो, पहले खुद को भूलते हो और गिरते हो, फिर वाम मार्ग में चले, उल्टा रास्ता अर्थात विकारों का रास्ता अपना लेते हो। सोचते हो मैं शरीर हूं, अब ये शरीर से पैदा किया मैंने, ये मेरा बेटा है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा रिश्तेदार, ये बन गया, ये मौसा है, काका है, चाचा है, बुआ है, जाने क्या क्या रिश्ते बन गए। 5 विकारों में फंसने से दुखी हो जाते हो, मेरा तेरा आ जाता है, अपना ही दोष है, न कि रचता का दोष। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि सुख दुख भगवान देते, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बाबा सुख देता है, दुख तुम खुद रचते हो। बाबा सोल कॉन्शियस बनाता है, बॉडी कॉन्शियस में खुद वो खुद चले जाते हो। बाकी श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं, भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। फिर भी अनेक मनुष्य इस समय भ्रष्ट कर रहे हैं ना, मना करो तो भी, भैया पाप मत करो, भैया भ्रष्ट कर्म मत करो, भैया चोरी मत करो, भैया दुख मत दो। मान रहा है क्या कोई किसी की? पता नहीं है क्या कि कर्म का दंड जरूर मिलता है? नहीं मान रहे, शास्त्रों को नहीं मान रहे, कोई नहीं मान रहे कि जो जस करई सो तस फल जागा, कर्म प्रधान विश्व रच। विश्व की रचना ही इस तरह से है, जो कुछ करेंगे उसका फल हमको ही मिलेगा। देख कोई नहीं सुनता। कर लो चोरी, कर लो झूठ, कर लो छल, कर लो कपट, कर लो बेईमानी, कौन देख रहा है? भाई से कर लो, संसार के हर मनुष्य से कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? हमारा काम बनना चाहिए, बाढ़ में जाए दुनिया। माँ बाप से भी छल कपट कर रहे बच्चे, हर कोई हर किसी से। तो बाकी अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है, लेकिन इसमें बुरे कर्म का दंड भगवान देगा ऐसा नहीं है, वो तुम्हें खुद ब खुद मिलता है। भगवान की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि भगवान सुख और दुख दोनों से न्यारा है। नहीं, वो सुख देगा, वो उसकी आदत है।
जैसे कोई देवता आएगा और वरदान देता है, ऐसा शास्त्र लिख कहते हैं ना, ऐसे भगवान भी कहते हैं मैं आऊंगा, मेरा दर्शन करोगे तो मैं तुम्हारे सच्चिदानंद स्वरूप की तुम्हें स्मृति दिलाऊंगा। जीव पावने सहज स्वरूप। परमात्मा की चढ़ती कला हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है। कॉमन रीति से कोई साथ अथवा मदद लेगा सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए तो कोई किसी का साथ देता ही नहीं है। बाकी जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल का रिजल्ट है। यह ड्रामा के अंदर सुख दुख का खेल है, और यह सब खुद के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर ही बना हुआ है। इसमें किसी की कोई दोष नहीं। किसी ने किसी को न दुख दिया है न सुख दिया है, न हानि दिया है न लाभ दिया है, न जन्म दिया है न, सब हमारे अपने ऊपर कर्म कर उसका वैसा वैसा रिजल्ट है। इस ड्रामे के अंदर सुख दुख का खेल खुद के कर्मों पर है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को जानते हुए भी नहीं जान रहा है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं। एक अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करना है? समय प्रमाण अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न बनना ही होगा। अगर तुम अपने कर्म से थोड़ा भी डगमग हुए, अभी याद कर लेते हैं बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ी बेईमानी कर लेते हैं बाद में अच्छाई कर लेंगे, सबके सामने अधलक बोल देंगे, अंदर कुछ कर लो, क्या कौन देख रहा है। अगर तुम डगमग हुए तो सभी खजानों का अनुभव नहीं कर पाओगे। ईश्वरीय खुशी, ईश्वरीय ज्ञान तुम्हें नहीं मिलेगा। बाप द्वारा मिले हुए खजाने को सदा कायम रखना ही है। इसका एक ही साधन है कि अब बाबा की बातों पर अचल और अडोल हो जाओ। चाहे प्राण ही चला जाए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कपट नहीं करूँगा, मैं छल नहीं करूँगा, बेईमानी नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, किसी तरह की कोई भी दुख देने की बात नहीं करूँगा। ये इस पर अचल और अडोल हो जाओ। अचल रहने से सदा सुख की अनुभूति करोगे। जैसे विनाशी धन, नाम मान शान कुर्सी आदि मिल जाती है तो सुख ऊपरी अनुभव होता है, लेकिन ये तो अविनाशी है। बाप का दिया हुआ सब कुछ अविनाशी खुशी है। इस खुशी और उस खुशी में बहुत अंतर है। अब इस खुशी में रहो, अचल अडोल एक रस स्थिति में जरूर स्थित हो जाओ। ओम शांति।